आज इस वीडियो में उस वैज्ञानिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसका जिक्र इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में मैग्नेटिक इंडक्शन की प्रॉपर्टीज में जब जिक्र होता है। लेंज नियम, लेंज बैक ईएमएफ, काउंटर ईएमएफ, तो उससे संबंधित यह साइंटिस्ट है और जिसे एमिल लेंज, और एमिल लेंज जो है, एमिल लेंज जो थे उनका पूरा नाम था फ्रेडरिक एमिल लेंज। ये एक रूसियन फिजिसिस्ट थे। इनका जन्म 12 फरवरी 1804 टार्टू एस्टोनिया में हुआ था, जो इंग्लैंड में उपस्थित है। इनकी नेशनलिटी जर्मन थी और 1820 में माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने डॉरपेट यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री और फिजिक्स की स्टडी की। लेंज ने 1823 में 1826 तक ऑटो वोन कोतचेविक के साथ दुनिया भर की यात्रा की। यात्रा के दौरान लेंज ने जलवायु परिस्थिति और समुद्री तल के भौतिक गुणों की स्टडी की। तो भौतिक गुणों की स्टडी के रिजल्ट सेंट पीटर्सबर्ग एकेडमी ऑफ साइंस संस्मरण में 1831 में उन्होंने पब्लिश किए। जो यात्रा के दौरान जो भी जलवायु परिस्थिति संबंधित स्टडी की, उसको सेंट पीटर्सबर्ग एकेडमी ऑफ साइंस में 1831 में क्या किया, उनको पब्लिश कर दिया। लेंज ने 1831 में इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज्म, विद्युत चुंबकत्व की स्टडी शुरू कर दी। लेंज ने 1842 में जूल का नियम खोजा और सम्मान में उसे जूल लेंज लॉ का नाम दिया, लेकिन बाद में इसे जेम्स प्रेस्कॉट जूल कहा गया। लेंज ने 1839 में इलेक्ट्रोटाइपिंग का यूज करके कई पदक प्राप्त किए। लेंज का नियम 1834 में बना था। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाता है कि लेंज का नियम कब किस सन में बना, तो आपको याद रखना है 1834 में। नेक्स्ट है, थोड़ा सा लेंज का नियम आप सब बेसिकली जानते हो, मैंने थोड़ा यहाँ इंग्लिश में बताया है। द डायरेक्शन ऑफ द करंट इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर बाय ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज सच दैट द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय इंड्यूस्ड करंट अपोजिट द इनिशियल चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। आपका देसी भाषा में कहा जाए कि जो जिसकी उत्पत्ति करता है वही उसका विरोध करता है। कहने का मतलब, किसी भी कंडक्टर को जब अप्लाइड वोल्टेज दी जाती है तो उस अप्लाइड वोल्टेज के कारण कंडक्टर के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और वह स्वयं एक ईएमएफ जनरेट कर लेता है जो अपोजिट व्यवहार करता है, और ऐसी प्रतिक्रिया लेंज के नियम कहलाते। इट्स फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। यह न्यूटन के तीसरे नियम और ऊर्जा संरक्षण एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। तो न्यूटन के तीसरे नियम और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे समझ सकते हैं अपन लोग, तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है आपका E इक्वलेंट टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, एंड नंबर ऑफ कंडक्टर, नंबर ऑफ टर्न कॉइल होता है डी फाई अपॉन डी विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंजिंग फ्लक्स, समय के सापेक्ष फ्लक्स में परिवर्तन। और जहाँ माइनस साइन दिखा रखा है, जो माइनस साइन ये है, ये नेगेटिव साइन अपोजिट अप्लाइड, जो अपन किसी भी कॉइल को अप्लाइड कर रहे हैं उसके अपोजिट कंडीशन को बताता है। तो ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है आपका कि विच गिवन ए लेंज एक्सप्रेशन हियर, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंटेड हियर। इस तरीके से क्वेश्चन कहते हैं कि दिए गए व्यंजक में माइनस साइन चिन्ह होता है, वो किसको व्यक्त करता है। तो ऑप्शन आपको लेंज, इस तरीके चार ऑप्शन, लेंज, फेराडे, थॉमसन अल्वा एडिसन और आपका थॉमसन, इस तरह चार ऑप्शन देते हैं। तो उनमें से क्लिक करना है आपको, तो ध्यान रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आता है कि अब जो लेंज के नियम जो बनाए लेंज ने, उनका मेन मकसद कहाँ है, क्या क्या एप्लीकेशन है। तो देखो, एडी करंट बैलेंस, जो भंवर धारा होती है उसको संतुलित करने में, मेटल डिटेक्टर, धातु को डिटेक्ट करने में इसका यूज लिया जाता है। एडी करंट डायनामोमीटर, एडी करंट भंवर धारा जो होती है उसको डायनामोमीटर में उपयोग लिया जाता है। ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ ट्रेन के अंदर ब्रेकिंग पद्धति होती है उसमें यूज लिया जाता है। एसी जनरेटर में यूज लिया जाता है। कार्ड रीडर में यूज लिया जाता है। माइक्रोफोन में इनका उपयोग लिया जाता है। तो सब ये जो दिखा रखे हैं यहाँ पर आप लोगों को एप्लीकेशन जो हैं लेंस के, ध्यान रखने हैं। यहाँ से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन पूछ लेता है आप लोगों से। नेक्स्ट है कि बात आती है कि लेंज जो था उसने जो नियम बनाया उसका मेन इम्पोर्टेंस
क्या था, तो मेन इम्पल्स के इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन निर्धारित करने के लिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है उसकी दिशा को निर्धारित करने के लिए इसका यूज लिया जाता है। ध्यान रखना है आपको। इनकी मृत्यु 10 फरवरी 1865 में रोम इटालिया में स्ट्रोक से हुई थी। तो लेंज से संबंधित हम इस वीडियो में आपको जानकारी दी गई है, तो स्टूडेंट गौर से पढ़ना है ध्यान करके। और मेनली क्या है कि जो एमिल लेंज थे उनको जो फेमस हुए थे वह एक लेंज के नियम के कारण ही फेमस हुए। और मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी मोटर, कोई मशीन या कोई भी हीटर कॉइल जो होती है वह कार्य तभी कर पाती है जब वह लेंज के नियम को फॉलो करती है। अगर वह लेंज के नियम को फॉलो नहीं करेगी तो वह बर्न हो जाती है। तो ध्यान रख लेना, आपका लेंज के नियम जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कई बार और न्यूमेरिकल भी दे दिए जाते हैं। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग।